एरिया एंड पैरामीटर जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। कल वाले किए थे असाइनमेंट, अभिषेक, इशिता, यस सौरभ। सर। अभिषेक आपने देखे थे लेक्चर्स यस सर। पिछले? यस सर, देखा था पर सर एक बार थोड़ा समझना है इसको। ये वाला जो कल वाला था, आपने क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाला आपने देखा नहीं था लेक्चर? हाँ, वही देखा सर मैंने। ठीक है, चलो पूछ लेना, मेरे से डाउट होगा ना। ठीक चलिए जी, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपना, एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है जी, चलिए जी, एक मिनट। हाँ जी, विजिबल है सभी को ना अब? हाँ जी, बताएगा कोई? एरिया एंड पैरामीटर क्या होता है? एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर? क्या समझते हैं आप एरिया एंड पैरामीटर से? बताओ भाई। यस सौरभ? सर एरिया मतलब जैसे सर हमारे पास कोई जैसे सर कोई फिगर हो, उसकी जो साइड्स होती हैं उनको जो मल्टीप्लाई करके जो हम परिमाप निकालते हैं, जो आकलन निकालते हैं सर, उसको एरिया बोल देते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, होता क्या है? साइड मल्टीप्लाई करके, चलो वो तो अलग बात है, बट एरिया से समझते क्या हो? इशिता, क्या होता है एरिया? यस इशिता? हाँ जी, आवाज़ आ रही है इशिता आपको? यस। देखो, एरिया होता है आपका, अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय द फिगर सर। हाँ मतलब कि वो स्पेस मान लो, ठीक है, जो कि बाउंड्रीज के अंडर होता है। जैसे कोई एक ऐसी बाउंड्रीज है ना, उसके अंदर जो भी स्पेस होगा, ठीक है, दैट इज योर एरिया। यानी कि द स्पेस दैट इज एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, जो बाउंड्री के अंदर जो स्पेस बनेगा, दैट इज योर एरिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है टोटल सम ऑफ बाउंड्रीज, कि जब आप बाउंड्रीज को जो है वो प्लस कर देते हो, दैट इज योर पैरामीटर। ठीक है, और इन बाउंड्रीज के अंदर वाला जो स्पेस होता है, इसको आप बोलते हो एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे एरिया एंड पैरामीटर, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स का, ठीक है, जिसमें से कि हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? क्या होता है स्क्वायर? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, जब मान लो कि एक साइड आपके स्क्वायर की ए है। यार, किसी का ना माइक ऑन है ना और खड़खड़ हो रहा है। इसी तरह अपना माइक बंद कर लो वाला, हाँ ठीक है। जब आपकी साइड जो है वो क्या है, ए है, तो मतलब हर साइड जो है वो आपकी क्या होगी, ए ही होगी। मतलब कि सारी साइड्स क्या हैं आपकी, सेम है। दिस इज़ योर डायगनल। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर आता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, इसको आप ए स्क्वायर भी बोलते हो। ए स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ योर एरिया ऑफ स्क्वायर। जब हम बात करते हैं पैरामीटर, मैंने अभी आपको बताया ना, पैरामीटर क्या होता है? द टोटल सम ऑफ साइड्स, कि साइड्स का जो आप टोटल सम करोगे, दैट इज़ योर पैरामीटर।
तो कितना आ जाएगा देखो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा 4a। 4। जब हम डायगनल की बात करते हैं, व्हाट इज डायगनल, डायगनल होता है ये वाला आपका d, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे आसान चीज़ क्या करते हैं, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपकी कि एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हम जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये होता है आपका एच, ये होता है पी और ये होता है बी। तो जब हमारी इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तब हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो उस हिसाब से डायगनल क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर। तो कितना बन जाएगा, अंडर द रूट 2a स्क्वेयर। अब देखो a के ऊपर स्क्वेयर है तो इसके ऊपर से तो रूट हट जाएगा, तो a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √2। तो डायगनल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके a√2 लिख लो, ठीक है। तो ये होता है आपका स्क्वेयर। डन है यहाँ तक, नोट डाउन सभी ने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, चलें आगे। यस सर। यस इशिता, यस सर, यस सर। हाँ जी सीता, यस कर लिया। चलिए जी आगे आ जाओ। रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं सर। जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, यानी कि ये अगर लेंथ है तो इसके अपोजिट में भी लेंथ है, ये अगर बिड्थ है तो इसके अपोजिट में भी बिड्थ है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो जब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर का एरिया, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेड्थ। ठीक है। और जब हम बात करेंगे पैरामीटर की, तो पैरामीटर क्या होगा देखो, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l प्लस 2b यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस एल प्लस बी। ठीक है। जब हम बात करेंगे इसके डायगनल की, डायगनल यानी कि ये d, तो d इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये मैंने अभी आपको बताया पीछे कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो d की वैल्यू क्या जाती है, रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। डन। यस सर। Then next comes to parallelogram. Parallelogram. What do you mean by parallelogram? सर जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, Two sides equal. मतलब सर हम्म, सीधा बोल सकते हैं पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटर होता है आपका जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती ये हैं, यानी कि पैरेलल, इस तरह चलो से, यस ठीक सर, है। यस सर। ये हो गया आपका पैरेलल, ठीक है। तो ये अगर आपकी A है, या इसको B मान लो, इसको A मान लो, तो ये भी B है, ये A है, ठीक है। जब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन करेंगे तो ये आ जाती है आपकी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि h, एच। ठीक है। उसके बाद ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2। तो जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट का मतलब b इंटू, जैसे ये बेस इंटू हाइट यानी कि b इंटू एच। पैरामीटर की बात करते हैं तो वही a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये सेम बन जाता है आपका ट्राइंगल की तरह, 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब देखो पैरेललोग्राम की एक जैसे आइडेंटिटी भी, आइडेंटिटी क्या एक मतलब सिग्निफिकेंस ये क्या होता है कि जब हम डायगोनल्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, तो अगर मान लो हम ये डायगोनल, एक डायगोनल करते हैं, तो एक डायगोनल जब हम करते हैं तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। अगर हम दो डायगोनल हम ऐसे लेकर जा रहे हैं तो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 4, तो इन चारों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। कि यस सर। जब हम डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है, दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ किया तो जितने भी आपके ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एडजेसेंट जो आपके 2 ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है पैरेललोग्राम। ये मतलब आइडेंटिटी है पैरेललोग्राम की। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। देन कम्स टू ट्रेपेजियम।
ठीक है, तो क्या होता है ट्रेपेजियम? बताओ भाई, ट्रेपेजियम व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपेजियम? नहीं पता? सर इसमें ओनली दो साइड्स होंगी जो पैरेलल होंगी सर, और दो जो होंगी वो बाइसेक्टिंग होगी। हाँ, मतलब कि एक पेयर ऐसा होगा अपोजिट साइड्स का जो कि पैरेलल होगा, यानी कि पैरेलल होगा। इस तरह से। ठीक है, यस सर। लेंथ इज नॉट इक्वल बट साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, लेंथ बराबर नहीं होगी लेकिन पैरेलल होंगे। अगर ये ए है तो ये बी मान लो, तो ये सी मान लो, तो ये डी मान लो। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेपेजियम है जिसका एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स का दैट आर पैरेलल। तो व्हाट इज एरिया? ये मान लो इसकी हाइट है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बी। इंटू हाइट यानी कि एच। तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। व्हाट इज पैरामीटर? तो सभी साइड्स को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज योर पैरामीटर। डन? यस सर। यस सर। ठीक है, देन कम्स टू रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय रोम्बस? नहीं पता किसी को भी? सर जिसकी चारों साइड्स सेम लेंथ की होती है। देखो, रोम्बस होता है आपका वो पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, लेकिन रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है लेकिन इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये आपका D1 है, डायगोनल 1, और ये आपका डायगोनल 2। ठीक है, तो ये वो पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम बात करें एरिया का, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 D2। इंटू डायगोनल 2। पैरामीटर की बात करें, सारी साइड्स को ऐड कर दोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। और ए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम साइड की बात करें, साइड यानी कि a की बात करें, तो a इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अंडर द रूट D1 स्क्र प्लस D2 स्क्र। ये तीन आइडेंटिटीज आपने इसकी याद रखनी है रोम्बस की। डन? हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, देन विल मूव टू ट्राइंगल्स। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। क्या बोल रहा है कि जो बेस है पैरेललोग्राम का दैट इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is 144 square centimeter. Find its height. बताओ कितना आएगा?
48. 48 नहीं, हाँ जी बाकी सर 6 √2. 6√2 नहीं हुआ। अभिषेक सर कर रहा हूँ सर, एक मिनट। आपको एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस जो है ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। तो मान लो हाइट आपकी h है, एच है, यस सर। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 2h। 2h। अब आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। इंटू हाइट, यस सर। तो एरिया क्या है 144 इज इक्वल्स टू बेस कितना है 2h और हाइट कितनी है h। यस सर। सिंपल है, 144 इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर, एच Yes, sir. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 72. 72। तो एच Yes, इज sir. इक्वल्स टू √72। √72 को ही फर्दर ओपन करेंगे तो 6√2 आ जाएगा। 6√2 आएगा, यस सर। ठीक है। इशिता नहीं हुआ। सर हो गया, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। 48 कैसे आया आपका। सर मैंने 2h मल्टीप्लाई बाय h की जगह प्लस से कर दिया था, 3h ले लिया था। ठीक है नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन two parallel side of trapezium is 8 सेंटीमीटर। कि दो पैरेलल साइड जो है ट्रेपेजियम की, उनके बीच का जो डिफरेंस दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और आपको बोला द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये वाली चीज यानी कि हाइट कितना दिया है 38 सेंटीमीटर। आपको लगे इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, एरिया कितना दिया है ट्रेपेजियम का 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर एरिया जो है वो 950 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको बोला फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। बताओ, करो जरा इसको। सर अलग अलग बतानी है दोनों की। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों की लेंथ बताओ। सर ए की 29 सेंटीमीटर और बी की 21 सेंटीमीटर। ठीक है यस सर। ए इज 29, बी इज 21। हाँ जी सीता। तो मेरे में
क्या हुआ? से नहीं आया। नहीं आया? देखो आपको बोला डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो दो पैरेलल साइड मान लो ए और बी हैं, उन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना दिया है? ए माइनस बी का 8। ठीक है, अब आपको बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 38। परपेंडिकुलर 30 डिस्टेंस का मतलब क्या? हाइट। तो एच की वैल्यू कितनी दी है? हाइट 38। आपको बोला एरिया जो है वो 950 30। सेंटीमीटर है। एरिया यानी कि एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो एरिया की वैल्यू दी है 950 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी, और एच की वैल्यू कितनी है? 38। तो करो इसको सॉल्व, कितना आएगा? ये 2 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, और a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब 19 उस यस साइड सर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 950 डिवाइड बाय 19 कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? सर 50 50 है, हाँ 50 आ जाएगा ना। ठीक है, 50 तो आएगा सर। देखो दो इक्वेशन बनेगी ना, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन किया था ना। यस। अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो b और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस ए क्या बन जाएगा? 2a, और 50 2 है प्लस 8 58। 58 तो a इज इक्वल्स टू 58 बाई 2 कितना हो गया? 29। 29। 29 तो a की वैल्यू 29 आ गई, वो आप यहाँ पे पुट कर दो तो किसकी आ जाएगी? बी b की। की आ जाएगी, एंड b इज 21। ठीक है, यही आपने फाइंड आउट करना था। क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए। आपने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ लिया है, रेशियो वाला पढ़ लिया है ना? यस। लिखो फिर क्वेश्चन। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, आपको क्या बोला है? द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो कितना दिया है? 8:5। ठीक है, एंड पैरामीटर इज, एंड पैरामीटर इज 208 सेंटीमीटर। If the side of the square is, if the side of square is 40% less than the 40% less than the breadth of rectangle, 40% less than the breadth of rectangle, what is the parameter of the square? What is the parameter of square? बताओ।
करो, कितना आया? हुआ नहीं? हाँ, सर 158.4 सेंटीमीटर। ना, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है बस। हेलो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ, आ रही है आवाज़ आपको? हाँ जी सौरभ। यस अभिषेक, इशिता, किया आपने? हेलो सर, अब आ रही है साउंड? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आ रही है। सर 158.4 सेंटीमीटर। ना, इशिता कितना आया? हाँ जी, 13 सर। नहीं हुआ। अभिषेक आपका? नहीं सर। देखो आपको बोला द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप इसको करना है कि रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ कितनी दी है? 8:5, यानी कि लेंथ और ब्रेथ की रेशियो जो दी है दैट इज यस 8:5। तो मान लो लेंथ कितनी है 8x और विड्थ कितनी है 5x, ये हमने रेशियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पैरामीटर दिया है इसका 208। पैरामीटर क्या होता है यस सर। आपका? 2 इंटू एल प्लस बी सर 2L+B। इज यस इक्वल्स टू सर। 208। यहाँ से आप एल और बी की वैल्यू में निकाल लो ना। 2 इंटू लेंथ कितनी है 8x, ओके सर। बी कितना है 5x इज इक्वल्स टू 208। तो 8 प्लस 5 13x इज इक्वल्स टू 208 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 104, यही आएगा। तो x की यस वैल्यू सर। कितनी होगी? x की वैल्यू बताओ कितनी 8 होगी? सर। हाँ जी, सर x 8। हो गया 104/3। 13। x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 8 आ सर। गई तो लेंथ और विड्थ कितनी आ गई? 8 8 जा, यहाँ पे डाल दोगे ना x की वैल्यू, तो 8 8 जा 64 और विड्थ कितना आ गया? 8 5 जा 8 8 से 40। 64। 64। ठीक है, अब आपको बोला है कि इफ 40। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40% लेस देन द ब्रेथ, जो साइड है स्क्वायर की यानी कि ए वो क्या है? 40% कम है बिड्थ से, जो रेक्टेंगल की बिड्थ है। रेक्टेंगल की बिड्थ कितनी है? 40 माइनस 40%, 40 माइनस 40। 40%। 40% यस ऑफ सर। 40। ठीक है, कि 40 से 40% कम है, तो 40 माइनस 40% ऑफ 40 कितना आ गया? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो,
4 4 जो 16, तो 40 माइनस 16 कितना हो गया? 16 24। 26 24। ठीक है, अब पूछा यस क्या सर। आपको, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर? तो स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है? 4 इंटू ए, यानी कि 4 सर इंटू 24। 4 तो इंटू कितना आ गया? 24। यस 96। सर। सौरभ कहाँ से गलती कर दी आपने? 96। ठीक है सर। हाँ जी, सर ये स्क्वायर की साइड कैसे निकाली सर आपने? स्क्वायर की साइड 40 बोली ना माइनस। आपको। स्क्वायर की साइड क्या बोली आपको कि 40% कम है विड्थ रेक्टेंगल की विड्थ से। रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है? 40 है, तो 40 का 40% कम कर दो, कितना बच गया? 24। सर मैंने 40 नहीं लिया था सर, इसमें ओनली मैंने 40 माइनस 40/100 किया डायरेक्ट, हाँ तब तो फिर गलत हुआ। गलती होगी ना, फिर वहीं तो गड़बड़ होगी। इशिता क्लियर है? लग गया पता इशिता आपको? तो सर अभिषेक? यस सर, यस सर। हाँ जी इशिता, लग गया सर। डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट लिखो। नो सर। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन है इफ each of the dimension if each of the dimension of a rectangle is increased by 200%, then how much area should be increased? How much area should be increased by? बताओ कि अगर हम रेक्टेंगल की हर डायमेंशन को यानी कि लेंथ को भी और विड्थ को भी 200-200% बढ़ाते हैं तो एरिया में बताओ कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका नेट परसेंटेज चेंज वाला, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। बताइए। सर 4 टाइम 4 टाइम्स। 4 देन टाइम्स x ले लिया। एक मिनट सर, x into 200%। परसेंटेज में बताओ कितना आया। सर 20%। 400%। नहीं, 800। 800%। यस। 800%। यस सर। देखो ना, इनिशियल लेंथ और ब्रेथ क्या है? एल और बी। अब आपको बोला कि लेंथ भी 200% बढ़ा दी और यस सर। विड्थ भी 200% बढ़ा दी, तो न्यू एल कितना आ गया? एल प्लस सर l plus 200 200% ऑफ एल, into तो l। ये हो गया यस आपका सर। 3L। वैसे ही विड्थ भी होगी आपकी 3B, है ना। तो प्रीवियस एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि LB। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ into breadth। 3L इंटू 3B यानी कि 9LB। ठीक है, अब आपको बोला कि कितने परसेंट जो है वो आपका एरिया बढ़ा, यानी कि हाउ मच परसेंट एरिया शुड बी इंक्रीज्ड बाय, है ना। तो एरिया कितना बढ़ा? तो फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू ये है, तो 9LB माइनस LB बाय LB इंटू 100। अब LB 1l LB कॉमन लेके कैंसिल, और 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। 8 इंटू 100 यानी कि 800%। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए तो अब मैं इसके आपको सर ये क्वेश्चंस, हाँ जी बोलो। सर अच्छा, इनिशियल
और 9 LBI माइनस इनिशियल LB अपॉन LB इंटू 100। हाँ, ओके सर, फाइनल वैल्यू ठीक जो है। नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है, जो फाइनल नेट वैल्यू। परसेंटेज आई हाँ, है, यस सर। बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये ठीक है, ये ठीक। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। डन एवरीबॉडी? यस सर। सर ठीक है, चलिए। तो अब मैं इसका आपको जो है असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। उसमें आपको जो है क्वेश्चंस होंगे इसके, कम से कम 15-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही यही करेंगे। कल हम जो है वो ट्राइंगल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि ट्राइंगल और आपका सर्कल दोनों ही हो जाएं, हालांकि देखेंगे बाकी कि कितना होता है कितना नहीं, ठीक है। तो मतलब एकदम से बर्डन नहीं दूंगा। अब मेरे को अच्छा ये बताओ आप लोग, आपने बोट एंड स्ट्रीम की असाइनमेंट करी थी जो मैंने दी थी, बोट्स एंड स्ट्रीम? सच सच बता देना कि ये है कि नहीं। बोट्स एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर की असाइनमेंट करी है आप लोगों ने कि नहीं, बताओ। सौरभ की है? सर मैंने कंप्लीट नहीं की है वो तो, 4-5 क्वेश्चन किए सर शायद, बस उन्हीं। मुझे नहीं लगता आपने की है, क्योंकि उसमें पहला क्वेश्चन में ही एक एरर था और किसी ने नहीं मुझे बताया, इसका मतलब आपने देखी भी नहीं है वो। सर मैंने तो करी नहीं है। नहीं नहीं सर। हाँ जी सीता, आपने भी नहीं करी होनी। यस इशिता। सर नहीं है, वो लेफ्ट हो गए हैं सर। अच्छा, तो भाई करना शुरू कर दो, ठीक है। सी सेट को इतने हल्के में मत लो, प्रैक्टिस करोगे ना, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उतने भी करोगे सफिशेंट है। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट इसके सॉल्व करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वैसी ही चीज़ें आपकी पूछी गई हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको देता हूँ असाइनमेंट उसको किया करो प्रॉपरली, ठीक है सर। ठीक है। उसको, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था वो मैंने ठीक कर दिया है, तो मैं दोबारा से नई फाइल भेज दूंगा, अदरवाइज़ उसमें मैं बता दूंगा आपको क्या चेंज है, ठीक है। चलिए अभी मैं इसकी असाइनमेंट भेजता हूँ आपको, ठीक है। आप इसको करना और कल क्लास से पहले पहले इसको कर लेना, सो दैट कि कल क्लास में आके मैं आपके इसके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, तभी हम आगे बढ़ने का फ़ायदा है। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर।